जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। सो फाइनली आपके एचसीएस का पेपर जो है वो 24 तारीख को होने वाला है। और आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, सारा कुछ जो है कवर अप कर लिया है, जीएस सारी देख लिया है, करंट अफेयर्स कर लिया है, हरियाणा जी के भी थोड़ा बहुत देख लिया होगा। बट आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पेपर में जो आप करने वाले हो, जो आपके वो 2 घंटे होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करोगे, वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लगाओगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपने देखा ही है पिछली बार एचसीएस के पेपर में क्या हुआ है, 68 जैसी कट ऑफ चली गई थी और बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी जो कि डिजर्व करते थे अंदर जाना, वो बाहर हो गए। तो आपको जो है ये सब चीज़ें ध्यान में रख के पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और आज इस सेशन में, इस लास्ट सेशन में मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने प्रीलिम्स के पेपर में मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स और मिनिमाइज कर सकते हो अपने नेगेटिव मार्किंग को। सो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और इस सेशन को जो है हम लोग अब फटाफट करते हैं स्टार्ट। सो अगेन हम लोगों को जो है क्या है, जो पेपर आएगा आपका प्रीलिम्स का, वो आपका 2 घंटे का पेपर है और आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है जी। सो आपको जो है 3 चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप पेपर में बैठ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि नेचर ऑफ पेपर और कट ऑफ्स कैसी जा रही हैं, ठीक है जी। सो हमने देखा ही है पिछली बार जो आपका एचसीएस का पेपर गया है उसके अंदर 68 कट ऑफ गई है। इसका मतलब कंपटीशन जो है वो पेपर में काफ़ी अच्छा है। और अगर नेचर की बात करो तो पिछले, आई एम श्योर आपने पिछले वाला एचसीएस का प्रीलिम्स देखा होगा, तो नेचर में जो क्वालिटी ऑफ पेपर है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, ठीक है जी। सो दोनों चीज़ों का मिश्रण जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा पोटेंट हो गया है कि भाई क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और कट ऑफ भी अच्छी जा रही है। ये सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रख के पेपर के अंदर बैठना है, ठीक है जी। सो नेचर के बारे में बात करूँ, क्वालिटी के बारे में बात करूँ, अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आपको मीडियम रेंज का पेपर देखने मिल रहा है, कई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं, बट कई क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफिकल्ट भी हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 68 के आसपास में जर्नल की कट ऑफ गई थी, जो पीछे एचसीएस का पेपर हुआ था। तो इसको हम लोगों को ध्यान में लेके चलना है कि कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, ठीक है जी। ये पहली बात होगी आपकी। सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है जी। अब एक्यूरेसी से मैं क्या चीज़ मानता हूँ कि एक्यूरेसी जो है आपकी, जो आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे एचसीएस के, या हम लोगों के जैसे पोर्टल में भी दिया, या कहीं पे भी आपने जो अपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वहाँ पे क्या आपकी एक्यूरेसी रेट चल रहा है। मीन्स अगर आप देखते हो कि मैं 100 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे 70 सही होते हैं, तो ये मेरी 70% जो है एक्यूरेसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडली आपकी क्या एक्यूरेसी चल रही है। जनरली एक अच्छे कैंडिडेट की 80 to 85% की एक्यूरेसी होती है। और वो मान के चलते हैं हम लोग कि भाई अगर वो 80 के आसपास में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके जो है 69 के आसपास में जो है क्वेश्चन, 69 to 71 जो क्वेश्चन है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है जी। ये एक एक्यूरेसी होती है एक अच्छे कैंडिडेट की। आई एम श्योर आपको भी अपनी एक्यूरेसी के बारे में पता होगा। नहीं भी पता है तो आप जो है इस रूल को मान के चलो कि भाई हमने 80 to 85 क्वेश्चन करने हैं, जहां पे हमें 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करने हैं, ठीक है जी। ये एक मेन आइडिया आपको लेके चलना है। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है आपका अटेम्प्ट कैसे करते हो पेपर को, ठीक है जी। ये 2 चीजें हम लोगों ने समझ ली, ये आपने पहले भी समझ ली होंगी, नेचर कैसा है पेपर का और कट ऑफ क्या जा रही है और आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है। इस हिसाब से हम लोगों ने जो है ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जब आप एक्चुअल में पेपर में बैठोगे, एक्चुअल में पेपर में बैठने के बाद आपको एक ही बारी में पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है जी। मीन्स आपने जो है एक ही बारी में 100 में से जो भी आपको आते होंगे, लेटर से 70 क्वेश्चन करने होंगे, 80 क्वेश्चन करने होंगे, एक ही बारी में कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बेसिकली 3 राउंड में जो है अपना पेपर कवर करना है, 3 राउंड लेने हैं। पहला राउंड जो है आपका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो 100% आपका जो श्योर क्वेश्चन है, जो आपको पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है और आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होने वाला है, उसी को जो है हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लेटेस्ट से 100 क्वेश्चन में से हमेशा 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद, आपको पक्की बात है आपको आते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे कैंडिडेट की जिसने जो है अच्छी तैयारी करी होगी, और आई एम श्योर आपने सबने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है। तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह
से रहने वाले हैं जो आपको आते ही होंगे, ठीक है जी। सो पहले राउंड में आपने क्या करना है, पहले राउंड में सिर्फ आपने उन्हीं क्वेश्चंस को करना है और साथ साथ में देखना है कि भाई आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है जी। जो आपकी शीट होगी, शीट के नीचे आपको जो है, जब भी आपकी शीट लेटर से इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 या 6 क्वेश्चन दिए गए, इसके नीचे आपको लिखना है कि मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और बाकी जो है 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। छोड़ने वालों को नहीं लिखना है, बस आपने लिखना है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे, मान लो आपने ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आता तो आपने टिक कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे अटेम्प्टेड लिख दिया। अगर लिखना चाहते हो तो मतलब सिंपली अगर टिक करना चाहते हो तो टिक कर दिया और अपनी OMR में जो है उसका जो मार्क है वो फिल कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद लेटर से ये वाला जो आपका क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन डाइसी है, 70% पता है मुझे कि ये आंसर होना चाहिए बट मैं श्योर नहीं हूं, तो इसको आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है जी। सिर्फ 100% अटेम्प्ट करना है, बट इसके ऊपर आपको लिखना है कि लिख लो इसके ऊपर कम बैक, इस तरह से लिख सकते हो, या इसके ऊपर 3-4 स्टार लगा दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा पेपर देखोगे तब आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें 70% आपका जो है श्योरिटी है, ठीक है जी। इस तरह से आपको लेके चलना है। इवन आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो जिसपे वो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो जिसपे आप ऐसे 50-50 हो, तो उसके ऊपर भी 50-50 लिख लेना है। इस तरह करके आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखने हैं और जब आपका पहला राउंड हो जाएगा, जो कि अराउंड 1 घंटा सवा घंटा के बीच में आपसे हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो कर लिए होंगे, जो आपको पता है कि भाई 100% जो मैंने OMR में उतार लिए हैं, ठीक है जी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दोबारा पेपर को रिवाइज करेंगे, दोबारा पेपर को देखेंगे। ये जो है आपका सेकंड राउंड होगा अटेम्प्ट का। सेकंड राउंड वाले में हम लोग ने क्या करना है, इन्हीं 70% वाले क्वेश्चंस के ऊपर आना है जिसपे आप 70-75% श्योर हो कि भाई इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है जी। इनके ऊपर आओगे आप और फिर जो है इनको क्या करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे, आप फिर दोबारा इस पर दिमाग लगाओगे और ये देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ठीक है जी। इसमें अब आप क्या करोगे, इसमें अगर आप लाइक अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास में अटेम्प्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो है आपका जो एक्यूरेसी रहेगा, मतलब अगर ये 70% श्योर वाला है तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है काफ़ी पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आप मतलब 2/3 जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो सही होते हैं और सिर्फ 1/3 गलत होते हैं। तो ये 70% श्योर वाले क्वेश्चन हमको जरूर अटेम्प्ट करने हैं और ये जो है आपका अटेम्प्ट जो है 60-65 के ऊपर ले जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब आपने ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिए, फिर हमें आना है, देखना है कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। टोटल देखोगे आप, अगर आप जो है 70-75% पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, जैसे 70 या 75 क्वेश्चन कर चुके हो आप, तब जो है थोड़ा कॉशियस हो जाना है अपने को कि भाई हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके भी नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज नहीं करनी है और अपनी एक्यूरेसी डिल्यूट नहीं करनी है। 70-75 अगर हो गए हैं, आपको आइडिया होगा कि भाई मेरे 10-15 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। कट ऑफ जो है 68 के आसपास में गई थी पिछली बारी। पेपर का देख लोगे मीडियम कैसा है कि अगर ईजी आया है तो आप 5 से 7 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना है। अगर आप यहाँ पे अभी भी 65 पे बैठे हुए हो तो आपको पता है कि भाई मुझे एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों ही सूरतों में आप क्या करोगे, एक थर्ड राउंड लोगे। जो थर्ड राउंड है आपका वो लास्ट 15 मिनट में आपका होगा। ये आपका सवा घंटा में पहला राउंड हो गया। दूसरे राउंड में आप जो है एटलीस्ट 30 मिनट लोगे और लास्ट जो है आपका वो 15 मिनट होंगे, वो आपका थर्ड राउंड पे जाएगा, जहां पे आप इन 50-50 रेशियो वाले क्वेश्चन को देखो, जिसमें या तो आपको पता है कि भाई या तो मैं सही होने वाला है, गलत होने वाला हूं, या एक ऑप्शन के बीच की फाइट हो रही होगी। तो अगर आप जो है 80 से या 75 से 80 के बीच में चल रहे हो तो आपको यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 60 के आसपास में चल रहे हो तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको ये एवरेज लेके चलना है कि आप एटलीस्ट जो है 80 to 85 के आसपास में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और ट्राई करना है हम लोग कि एटलीस्ट 80% की एक्यूरेसी रखेंगे हम लोग। और इससे अगर हम इस तरह रखेंगे तो आपका क्या होगा, आपका अराउंड 70 के आसपास में जो है 70 to 75 के आसपास में आपके करेक्ट होने वाले हैं, 72 73 के आसपास में करेक्ट होने वाले हैं। ये आपको जो है इंश्योर कर देगा कि आप जो है प्रीलिम्स के बाद मेंस जरूर लिख रहे हो गाइस, ठीक है जी। सो ऐसे नहीं करना है, पहले राउंड में ही सारा कुछ नहीं कर देना है, 3 राउंड लेने हैं अपने। और आपको पता है नेचर कैसा है पेपर का, आपको पता है कि कट ऑफ्स कैसे जा रही है, और आपने जब पेपर में बैठोगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया भी हो जाएगा कि
पेपर जो है या तो ईजी आया है या डिफ़िकल्ट आया हुआ है, उस हिसाब से आप ये 3 राउंड करोगे। और मेरा जो इतना आइडिया है वो अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस का है कि भाई 80 से 85 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, इंक्लूडिंग जो आपका 100% श्योर है, 70% श्योर और 50% श्योर है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 75 तक भी हो सकता है, 85 तक भी हो सकता है, 75 to 80 इस तरह से भी हो सकता है। ये आपका एवरेज रहेगा और यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन इससे ज़्यादा गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया दिमाग में लेके चलना है। अगर ये लेके चलोगे तो ना सिर्फ आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर पाओगे, बल्कि आप जो है यहाँ पे क्या कर पाओगे, बेटर जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, अपना प्रीलिम जो है उसे क्लियर कर पाओगे गाइस, ठीक है जी। सो ये मेरे पास जो है आखिरी इंस्ट्रक्शंस थी आपके लिए। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि भाई किस तरह करना है। और मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से पेपर करके आओ और हम लोग संडे को पेपर का एनालाइज करेंगे, आपको आंसर की भी देंगे ताकि आप जो है अपने अटेम्प्ट को देख सकोगे किस तरह का अटेम्प्ट गया, ठीक है जी। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हम लोग। एक और बात है, आपकी जो दूसरा पेपर है भाई CSAT है, उसको हल्के में नहीं ले लेना है। CSAT का जो पेपर है इसको आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम जो है एटलीस्ट लाइक 60-70 जो आपको 33% का जो आपका आंकड़ा है वो आप उससे ऊपर क्रॉस करो। और थोड़ा सा आप जो है सेफ साइड लेके चलना है, 45% का जो है पेपर करके आना है, 45 से 50% के आसपास का। सो उस पेपर को हल्के में मत ले लेना। अगर थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज आप कर सकते हो। और बस दैट इज इट, इतना ही करने को है। अभी आपको 2 दिन रह गए हैं, जो है जितना आपने कर लिया है रिवाइज करते रहो, लास्ट के दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर में जाने से पहले जो है मेडिटेशन जरूर करके जाना, अपने दिमाग को काम करके जाना है और ये स्ट्रैटेजी को जो है ज़रूर ध्यान पे रखना है। और मेरी तरफ से जो है ऑल द बेस्ट है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन मंडे।